नमस्कार, स्वागत है आपका सीएस एकेडमी पीसीएस में। यदि आपने सीएस एकेडमी पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सीएस एकेडमी पीसीएस। हम अपने सामान्य हिंदी के तहत जो घटना चक्र की पूर्व अवलोकन वाली पुस्तक है उसको यहाँ पर हम पूर्ण कर रहे हैं। और इसी के ही क्रम में ये आज आपका लेक्चर नंबर 3 होगा। लेक्चर नंबर 3 में देखो ये तत्सम और तद्भव को लेकर होगा, क्योंकि जो पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची के मैंने आपको 6 लेक्चर और एक तरीके से देखेंगे विलोम शब्द के आपको 4 लेक्चर आपको प्रोवाइड पहले ही करा दिए हैं, क्योंकि 2 टॉपिक हमारे पूरे हो गए हैं। इसी में हमें 6 टॉपिक पूरे करने हैं और इनको आप भली बात जानते हैं कि कौन से होंगे। जो विगत वर्षों में आरओ एआरओ और एपीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को ही हम यहाँ पर इनका अवलोकन कर रहे हैं यहाँ पर। और ये जो आपका वीडियो होगा देखो पूरी तरीके से यूपीपीएससी को डेडिकेटेड होगा, क्योंकि यही यूपीपीएससी ही आरओ एआरओ एपीएस वगैरह जितने भी पीसीएस वगैरह होते हैं ये सभी को यही कंडक्ट कराती है उत्तर प्रदेश में। और आज हम अपने तत्सम तद्भव में देखो 2 वीडियो मैंने आपको इसमें पहले ही दे दी। 100 क्वेश्चन मैंने इसको कवर करा दिए और आज 50 क्वेश्चन और भी कवर करेंगे। ये 150 होगा, 101 नहीं। तो यहाँ पर हम इन्हें कवर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखो शुरुआत करेंगे हम 101वें क्वेश्चन नंबर से। जैसे वो कह रहा है कि टकसाल, टकसाल का तत्सम क्या होगा। तत्सम मैंने आपको पीछे ही बताया कि वे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं बिना रूप परिवर्तित किए उन्हीं को ही हम तत्सम कहते हैं। लेकिन यदि जो शब्द संस्कृत से आए और उन्होंने अपना रूप परिवर्तित कर लिया हिंदी में आकर वे तद्भव कहलाए, तो वही यहाँ पर तत्सम और तद्भव का खेल है। तो टकसाल, टकसाल का तत्सम क्या होगा। देखो टकसाल का जो तत्सम बनता है वो बनता है टंकसाला। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर यदि आप सारे ऑप्शन देखें हैं तो ये बर्तनी अशुद्धि दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको बर्तनी भी देखनी है। तो आंसर इसका ए बनेगा, टंकसाला होता है। नेक्स्ट स्टेप तत्सम रूप छांटना है। देखो तत्सम कौन सा होगा इसमें। तत्सम में देखें तो भैंस नहीं होगा, सच भी नहीं होगा, पारे भी नहीं होता। ये डी आपका आंसर लगेगा, पाद। पाद जो है एक तत्सम शब्द की श्रेणी में आता है। जैसे पाद तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव बनेगा वो पैर बनेगा या पाँव भी कह सकते हैं आप। और भैंस एक तद्भव है और इसका भैंस का जो तत्सम बनता है वो महिषी बनता है। और 12 का तत्सम जो बनता है वो द्वादश होता है। और सच का तद्भव जो बनता है एक तरीके से वो सत्य होता है आपका। नेक्स्ट गोबर का तत्सम रूप क्या होगा। तो गोबर का तत्सम रूप होता है गोमय। ना तो गुरुबर होगा, ना गहर, ना गुब्बर, ये आपका गोमय होगा। बी आंसर आपका इसमें। नेक्स्ट है माँ। माँ का तत्सम रूप क्या है। देखो माँ का तत्सम रूप यदि आप देखें तो माता भी होता है और मातृ भी होता है। ये वाला मातृ तो आप इसमें लगा सकते हैं ए आंसर। ना तो माताश्री, ना ही मातृका, ना ही मातुश्री, तो ए आंसर आपका इसमें लगेगा। तो माँ का तत्सम रूप मात्र होगा। नेक्स्ट है माँ का फिर से भी तत्सम रूप क्या होगा। तो माँ का तत्सम रूप अब देखो इसमें यदि आप देखें मैंने आपको बताया कि माता भी होता है और मातृ भी होता है। ए और सी दोनों ही आंसर दिए जा सकते हैं इसको, ए भी और सी भी आपके। तो हरदेव बिहारी, डॉक्टर हरदेव बिहारी कृत जो है राज्यपाल हिंदी शब्दकोश के अनुसार माँ शब्द का तत्सम शब्द माता और मातृ दोनों बताए गए। तो इसी वजह से इसके जो आंसर लगते हैं वो दोनों लगेंगे, ए भी सही है और उसका सी भी सही है। खाट का तत्सम रूप क्या होगा। तो वो खाट का तत्सम रूप होता है खटवा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यदि उसने खटवा इस तरह से भी लिख दिया तो भी बर्तनी अशुद्धि हो जाएगी, क्योंकि टै में हलंत नहीं लगा हुआ। तो जब आप टै में हलंत लगाओगे जब ही ये शुद्ध होगा, तो इसलिए आंसर बनेगा इसका एक, खटवा। पन्ही, पन्ही का तत्सम रूप क्या होगा। तो वो पन्ही का तत्सम रूप होता है उपानह। आंसर आपका डी बनेगा इसमें। तो पन्ही का तत्सम रूप उपानह होता है। पर्ण तत्सम शब्द है, इसका जो बनाएंगे आप, इसका तद्भव जो बनाएंगे आप पान बनाएंगे, जबकि तांबुल पान का पर्यायवाची है। और पर्णी जो है इससे इसका कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट है पर्ण। पर्ण का तद्भव शब्द क्या होगा। तो पर्ण का तद्भव शब्द क्या होता है, वो होता है पुन्ना। आंसर आपका सी होगा इसमें। नेक्स्ट है पोखर। पोखर होता है तालाब। तो पोखर और तालाब को ही हम पुष्कर भी कहते हैं, तो आंसर आपका ए बनेगा। नेक्स्ट है दाहिना। दाहिना का तत्सम रूप क्या होगा। तो दाहिना का तत्सम रूप जैसे आप दिशाएं देखते हैं ये आपकी नीचे वाली दक्षिण होती है, इसी को ही हम संस्कृत में या तत्सम रूप में दक्षिण कहते हैं दाहिना को ही। तो आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट है सुई। सुई का तत्सम रूप क्या होगा। तो सुई का तत्सम रूप होता है सूची। और सूची ये वाली सूची नहीं, ये तो क्रम वाली सूची बन जाती है, लेकिन जब हम इसमें छोटी ई की मात्रा लगाते हैं जब जाके ये सूची बनती है। तो सुई का सूची, सी आंसर आपका। नेक्स्ट है हस्त। हस्त का तद्भव रूप क्या होगा। हस्त का तद्भव रूप होता है हाथ।
हस्त हाथ, आंसर आपका ए होगा। हस्त का तद्भव रूप हाथ होता है और हाथी का तत्सम रूप जो होता है वो हस्ती होता है। नेक्स्ट है, अधोलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें छांटना, देखो तत्सम नहीं है तो तस्कर तो तत्सम है, ध्यानवी, बोधवी, हाथ तत्सम नहीं है, हाथ का अभी आपको बताया हस्त होता है। डी आंसर। नेक्स्ट, ससुर, ससुर का तत्सम रूप क्या होगा? तो ससुर का तत्सम रूप होता है स्वैसुर। इसमें आधा बड़ा सा लगता है इस तरीके से, स्वैसुर। तो आंसर आपका सी। वर्तनी शुद्धि देखनी है अभी। नेक्स्ट है जी आपका, ससुर का तत्सम रूप स्वैसुर होता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? अब आपको तद्भव बताना, देखो तद्भव कौन सा होगा? कृष्ण तो एक तत्सम शब्द है, गायक भी और यूथ भी, तो ससुर, ससुर एक तद्भव शब्द है। आपको अभी बताया कि ससुर जो बनेगा तत्सम रूप में वो ऐसा बनता है, स्वैसुर होता है। नेक्स्ट, तो ससुर तद्भव है, इसका तत्सम जो बनता है वो स्वैसुर। कृष्ण शब्द जो है वो कान तथा किसन का तत्सम रूप होता है, अर्थात कृष्ण का जो तद्भव बनेगा वो कान भी कह देते हैं और किसन भी कह देते हैं। गायक गवैया होता है इसका तत्सम, और यूथ का होता है जत्था। Next, तत्सम शब्द पहचानना है फिर से, तो कान का तो कर्ण होता है तत्सम शब्द, दिन का दिवस होता है तत्सम शब्द, और दिन, दिन भी ध्यान रखेंगे, देखो दिन भी तत्सम शब्द की ही श्रेणी में आता है, दिन और दिवस दोनों ही तत्सम होते हैं, तो आंसर आपका बी बनेगा। जामुन का जम्बू बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, दिन तत्समय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के तत्सम शब्दकोश के अनुसार दिन और दिवस दोनों ही तत्सम है। नेक्स्ट है, कान का कर्ण होता है, बाहर का बाह्य होता है, और जामुन का, सॉरी शायद पीछे जमुना था उसमें, तो जमुना का तो जम्बू यमुना हो जाएगा, लेकिन जामुन का जम्बू होगा उसमें। नेक्स्ट है ईख, ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा? तो ईख का होता है इच्छु, और ई भी आपका छोटा वाला लगता है इसमें, या सी आंसर। तो ईख तद्भव है, इसका तत्सम रूप इच्छु होगा। गन्ना ईख का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, अटारी का तत्सम रूप क्या होगा? अटारी का होता है अट्टालिका, तो आंसर आपका डी बनेगा इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम तद्भव शब्द का चयन करना। देखो तद्भव शब्द कौन से होंगे? तद्भव शब्द होता है आपका बंदर, बंदर का जो तत्सम रूप बनता है वो वानर बनता है, भ्रमर का भौरा बनता है। नेक्स्ट, तो बंदर तद्भव है, इसका तत्सम वानर होगा। भ्रमर तद्भव है, इसका तद्भव तत्सम भौरा होगा, और पवन एक तत्सम शब्द है, इसका जो बनेगा वो हवा बनेगा। Next, तद्भव शब्द छांटना है इसमें, देखो वानर तो अभी बताया कि तत्सम शब्द होता है, ये तो नहीं होगा। बंदर, बंदर होगा आपका तद्भव शब्द, बी आंसर। पर्यंक, पर्यंक पलंग होता है तद्भव शब्द इसका, और पवन का जो अभी आपको बताया हवा होता है, तो आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म का चिन्हित करना। देखो पहले तद्भव देखना है और फिर आपको तत्सम देखना है। तो हत्ता का हाथ होता है? नहीं, ये तो गड़बड़ है आपका। रत्ता का रात होता है? नहीं, रात का रात्रि होता है। नच्चा का नाच होता है? नहीं, ता का पत्र होता है, ये आपका ठीक है, से सी आंसर लगेगा आपका। तो हाथ का हस्त होता है, रात का रात्रि होता है, नाच का नृत्य होता है। नेक्स्ट है आखर, आखर का तत्सम रूप कौन सा होगा? तो आखर का तत्सम रूप होता है अक्षर, बी आंसर आपका। तो आकर तद्भव है, इसका तत्सम अक्षर बनेगा। अक्षी, अम्ब और अध तत्सम शब्द हैं, इनके तद्भव देखें तो अक्षी का तो होता है देखो आ, अम्ब का होता है अम्मा, और अध का होता है आज। नेक्स्ट, तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द छांटेंगे देखो फिर से, यदि आप देखें अनी भी नहीं होगा, सिख भी नहीं होगा, अकाज भी नहीं होगा, उच्च होता है। उच्च एक तत्सम शब्द की श्रेणी में आता है, तो उच्च तत्सम है, इसका जो तद्भव बनेगा वो ऊंचा होता है। काज का जो तत्सम बनता है वो एकार्य होता है। अनी का अणी होता है। सिख का शिष्य होता है। नेक्स्ट, तद्भव शब्द छांटना कौन सा हो? देखो दक्षिण तो तत्सम है, ये तो नहीं होगा। खटवा भी नहीं होगा, खरजूर भी नहीं होगा, घड़ा का, घड़ा होता है आपका तद्भव शब्द। को घड़ा का तद्भव, घड़ा एक तद्भव है, इसका जो होता है वो घट होता है। जबकि दक्षिण, खटवा और खरजूर तत्सम शब्द है, दक्षिण का दाहिना होता है, खटवा का खाट होता है, खरजूर का खजूर होता है। नेक्स्ट है, तत्सम बने सही शब्द युग्म चिन्हित करना है। देखो तत्सम से कौन सा है वो देखना है। तद्भव से तत्सम बने, तद्भव से देखो कान का कर्ण वर्तनी अशुद्धि आ रही है, क्योंकि कर्ण इस तरीके से लिखा जाता है, तो ये आपका नहीं बनेगा। एक बी को देखें, ओठ का क्या होता है? ओष्ठ होता है, ये भी नहीं होगा।
ओष्ठ होता है इस तरीके से, ओष्ठ। ये आपका ओष्ठ होता है। आंख का अक्षीय होता है, ये भी नहीं होगा। नाक का नासिका होता है, डी आंसर आपका। नेक्स्ट है, कान का कर्ण होता है, ओठ का ओष्ठ होता है और आंख का अक्षीय होता है। नेक्स्ट ओष्ठ, अभी आपको बचा है ओष्ठ का तत्सम रूप क्या होगा, तो ओष्ठ का तत्सम रूप हो जाएगा आपका, ओष्ठ निम्नलिखित में से किसका तत्सम शब्द है, तो किसका है, तो ओठ का शब्द है, सी आंसर आपका। ओठ किस श्रेणी का शब्द है, तो ओठ जो है वो आपका तद्भव श्रेणी में आता है। अभी बताया कि इसका जो तत्सम बनता है वो ओष्ठ बनता है, ए आंसर आपका। नेक्स्ट है, तत्सम से तद्भव रूप में सही शब्द चिन्हित करना। देखो तत्सम से तद्भव जाना, अब आप इसमें देखेंगे कौन सा को, तो कश्ची, कसीचु का कुछ होता है, नहीं, ये आपका गलत है। क्योंकि किंचित का कुछ होता है, जैसे आप इस तरह से लिखते हैं ना किंचित, इस तरीके से होता है, किंचित का कुछ होता है। लाख का, ये लक्ष्य होता है, लक्ष्य का लाख होता है। सर्प का सांप होता है, हाँ जी सर्प का सांप होता है। खेत का क्षेत्र होता है, इस तरीके से देखते हैं, खेत, या फिर पहले क्षेत्र लिखेंगे, तो क्षेत्र का खेत होता है, इस तरीके से होता है। तो आंसर आपका सी होगा इसमें। वही कह रहा है, किंचित का कुछ होता है, लक्ष्य का लाख होता है, क्षेत्रीय का खेत होता है। नेक्स्ट, धरती शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो धरती शब्द का तत्सम रूप होता है धरित्री, सी आंसर आपका इसमें। नेक्स्ट, डंडा का तत्सम शब्द क्या होगा, देखो डंडा का तत्सम शब्द जो बनता है वो आपका दंड बनता है, बी आंसर। डंडा का तत्सम रूप दंड होता है। लाठी, दंभ और दृष्टा से इसका कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट है, पत्थर, पत्थर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, देखो पत्थर शब्द का तत्सम रूप जो बनता है वो प्रस्तर बनता है, बी आंसर। पत्थर का तत्सम प्रस्तर होगा। पाहन एक तद्भव है, और तत्सम जो इसका जो तत्सम होगा वो इसका पाषाण होता है। पहाड़ जो है वो पर्वत का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, महुआ, महुआ शब्द का तत्सम क्या होगा, देखो महुआ का जो तत्सम बनता है वो बनेगा मधुक, आंसर आपका बी होगा इसमें। महुआ का तत्सम शब्द मधुक होता है, और मधुक मधुकर भौरा को कहते हैं, और भौरा का जो तत्सम बनता है वो भ्रमर बनता है। नेक्स्ट, सियार का तत्सम रूप क्या होगा, तो सियार का तत्सम रूप होता है श्रृंगाल, डी आंसर। तो सियार का तत्सम श्रृंगाल होगा। श्रृंगार तत्सम शब्द है, इसका तत्व श्रृंगार होता है। श्यालक एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव बनेगा वो शाला बनता है। लंगोट का क्या होगा, तो लिंगपट्ट होता है ये। तो लंगोट का तत्सम रूप बनता है लिंगपट्ट, सी आंसर। नेक्स्ट है, भतीजा का तत्सम रूप क्या होगा, तो भतीजा का होता है भातृज्य, भातृज्य, भतीजी का भातृज्य होता है, इसमें ही आ लग जाएगा यदि भतीजी का देखें, जैसे ये वाला, ये आपका भतीजी का होता है, तो आंसर आपका इसमें बी बनेगा। तो भतीजा का तत्सम भातृज्य होता है, भौरा का तत्सम भ्रमर होता है, और भतीजी का जो तत्सम बनता है वो भातृज्य बनता है। नेक्स्ट, सौत, सौत का तत्सम रूप क्या होगा, तो सौत का होता है सपत्नी, सपत्नी, सी आंसर। नेक्स्ट है, सौत तद्भव है, इसका तत्सम रूप सपत्नी होता है। सौतन शब्द सौत का पर्यायवाची है, और सौतर्न शब्द इस संदर्भ में त्रुटिपूर्ण है, और सपत्नी का अर्थ होता है पत्नी के साथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो देखो तत्सम कौन सा है इसमें, अभी आपको बताया सपत्नी, सपत्नी भी तो तत्सम है, सौत भी नहीं होगा, बहन भी नहीं होगा, भाभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट, तो ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का तद्भव रूप क्या होगा, तो ज्येष्ठ का तद्भव रूप जो होता है वो जेठ होता है, डी आंसर। ज्येष्ठ का तद्भव रूप जेठ होता है, जबकि जाड्य का जाड़ा, वरिष्ठ का बड़ा, युक्ति का तद्भव रूप जुक्ति होता है। नेक्स्ट, तद्भव रूप छांटना, देखो तद्भव क्या होगा, यदि आप देखें ताप भी एक तत्सम है, गंभीर भी, वत्स भी, बहरा, बहरा एक तद्भव की श्रेणी में आएगा। तो इसका जो तत्सम रूप होता है वो बधिर होता है। वत्स तत्सम है, इसका तद्भव रूप बच्चा होता है। ताप तत्सम है, इसका तद्भव रूप जो होगा वो ताप होता है, और गंभीर का तद्भव रूप जो होता है वो गहरा होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है, अब देखो तत्सम कौन सा है इसमें, सपना नहीं होगा आपका, ओस भी नहीं होगा, सियाना, यजमान, यजमान आपका डी आपका जो बनेगा वो तत्सम बनेगा। तो यजमान एक तत्सम है, इसका तद्भव होता है जजमान, या जजमान भी कह सकते हैं, जबकि तद्भव शब्द सपना का तत्सम रूप स्वैपन होता है। सियाना का तत्सम रूप संज्ञान होता है, और ओस का तत्सम रूप जो होता है वो, हाँ जी, ओस का तत्सम अवस्याय होता है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से धूम्र का तद्भव कौन सा होगा? तो वो धूम्र का जो तद्भव बनता है वो धुआं बनता है। आंसर आपका बी बनेगा इसमें। नेक्स्ट है धूम्र तत्सम, इसका तद्भव धुआं होगा। इसी का जुआ, भौरा और मक्खी तद्भव शब्द है। इनके जो देखें तद्भव देखेंगे, तत्सम देखेंगे, तो जुआ का होता है द्वित, भौरा का होता है भीरमर, मक्खी का होता है मक्षिका। नेक्स्ट तत्सम शब्द नहीं, अर्थात तद्भव जानना चाह रहा है कि कौन सा तद्भव है इसमें। तो यदि आप देखें तो स्तंभ भी तत्सम है, गमन भी, मनुष्य भी, एमे। आंसर आपका ए होगा इसमें। एमे का जो तत्सम रूप बनता है वो अमृत बनता है, जबकि मनुष्य का जो बनता है वो तद्भव रूप मानस, स्तंभ का खंबा बनता है, गमन का गौना बनता है। नेक्स्ट कोष्ठ का तद्भव शब्द क्या होगा? तो कोष्ठ का तद्भव शब्द जो बनता है वो कमरा बनता है। डी आंसर। कोष्ठ एक तद्भव है, कोष्ठ का तद्भव जो होता है वो कमरा होता है। काठ, केवट एवं कुछ तद्भव शब्द हैं, इनके तत्सम जो बनेंगे तो काठ का तो बनता है आपका काष्ठ, केवट का बनता है केवट और कुछ का बनता है किंचित। नेक्स्ट निम्नलिखित में से पीठ का तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो पीठ का जो तत्सम शब्द बनता है वो पृष्ठ होता है। सी आंसर। तो पीठ का तत्सम पृष्ठ होगा। पृथ्वीश पड़ोस का तत्सम रूप है। प्रस्वेद का तत्सम शब्द है। पसीना, इसका तद्भव जो बनता है वो पसीना होता है। इसी प्रकार पुष्कर एक तत्सम है, इसका जो तद्भव बनता है वो पोखर बनता है। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो इसका मतलब फिर से वही ये चाह रहा है कि तद्भव कौन सा है। देखो तद्भव कौन सा बनेगा इसमें, कार्य का तो तद्भव बनता है काज, ये तो नहीं होगा आपका। युक्ति भी नहीं होगा, श्रृंगार भी नहीं होगा, चक होता है। सी आंसर। तो चक का जो तत्सम बनता है वो चक्षु होता है। इसी प्रकार कार्य, युक्ति और श्रृंगार तत्सम शब्द हैं, इनके तद्भव जो बनेंगे देखो कार्य का कार्य होता है, युक्ति का युक्ति होता है, श्रृंगार का श्रृंगार होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्द तद्भव कौन सा है? कौन सा तद्भव है इसमें देखो, गुंजा भी नहीं होता, गुंज होता है, गुंठन नहीं होता और उपानय भी नहीं होता। विसरना, विसरना एक तद्भव शब्द होता है। ए आंसर। तो विसरना तद्भव है, इसका जो तत्सम बनता है विस्मृत बनता है। उपानय, गुंजा, गुंठन तद्भव के पनही, इनके जो तद्भव बनेंगे तो उपानय का पनही, गुंजा का घूंघटी और आप देखेंगे गुंठन का जो होता है घूंघट होता है। नेक्स्ट तत्सम शब्द फिर से छांटना है आपको। तो तत्सम देखेंगे इसमें कुंजी नहीं होगा, नैना भी नहीं होता, नहर भी नहीं, षष्ठ, षष्ठ जो होता है वो कुंजी होता है, तत्सम रूप होता है। नेक्स्ट है षष्ठ का तद्भव जो बनता है वो छठा बनता है, जबकि कुंजी का तत्सम कुंजी का, नहना का नखहरण, नेहर का तत्सम जो बनता है वो ज्ञाति ग्रह बनता है। नेक्स्ट स्कंद का तद्भव शब्द निम्न में से कौन सा है? स्कंद का जो तद्भव बनता है वो कंधा बनता है। सी आंसर। स्कंद का तद्भव कंधा होगा, जबकि स्तंभ का तद्भव रूप खंबा है। अभ्यंतर का तद्भव रूप भीतर होता है तथा चौपाया का तत्सम रूप जो बनता है वो चतुष्पद बनता है। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम कौन सा है? तत्सम देखो पत्थर तो नहीं होता, रीस भी नहीं होता, सांचा पाषाण, पाषाण एक तत्सम शब्द है। डी आंसर आपका। तो पाषाण तत्सम है, इसका जो तद्भव बनता है वो पाहन बनता है। पत्थर तद्भव है, इसका तत्सम प्रस्तर होता है, जबकि सांचा तत्सम है, इसका जो सांचा का तत्सम जो बनता है वो सच्चक होता है और रीस का तत्सम जो बनता है वो ईर्ष्या बनता है। नेक्स्ट बुभुक्षा का तद्भव कौन सा होगा? तो बुभुक्षा का जो तद्भव बनता है वो आपका एक तरीके से देखें तो भूख होता है। अंगोछा नहीं होगा, बिछो भी नहीं होगा, छिलका भी नहीं होगा। तो बुभुक्षा तत्सम है, इसका तद्भव भूख होगा। इसी प्रकार अंगोछा, विच्छो, छिलका तद्भव है, इनके जो तत्सम होंगे वो अंगोछा का तो अंग परोक्षा होगा, विच्छोह का विक्षोभ होगा, छिलका का सकल होगा। तो इस प्रकार से आपको मैंने 150 क्वेश्चन तीसरे वीडियो तक मैंने आपको पूरे करा दिए और जो आपका चौथा वीडियो होगा उसी चौथे वीडियो में आपके तत्सम और तद्भव को मैं समाप्त कर दूंगा और उसके बाद में हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। उनमें भी हम काफी हद तक बहुत सारों को देखेंगे, ये मान लो कि लगभग 300 प्लस है वहां पर भी, तो 300 से ज्यादा को अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों को वहां पर देखेंगे। देखो रिवीजन के लिए यदि पीडीएफ की आवश्यकता हो तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ से भी आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। पर्यायवाची और विलोम शब्द की ऑलरेडी वहाँ पर पीडीएफ पड़ी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आज ही इसकी जो तत्सम तद्भव की पीडीएफ है वो भी आपको अपलोड कर दी जाएगी। यदि आपको कोई भी क्वेरी हो किसी प्रकार की तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं या फिर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और यदि आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता हो जैसे आर ओ
बीओ, यूपीपीसीएस, यूजीसी नेट में हिस्ट्री और हिंदी के नोट्स की आवश्यकता हो तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं, तो वहाँ भी आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।